नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल बहादुरगढ़ की है। आपको बता दें कि रोहतक रोड पर स्थित डॉक्टर संजय हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी में लापरवाही करने का परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया था। और आपको बता दें कि आज फिर गांव के कई लोगों के द्वारा संजय हॉस्पिटल के सामने विरोध किया गया है। लोगों का कहना है कि संजय हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा लापरवाही की गई है और इसी मामले को लेकर के परिजनों के साथ साथ गांव के काफी लोग सेक्टर 6 थाने में शिकायत लेकर पहुंचे और सेक्टर 6 थाने में शिकायत भी दी। वहीं आपको बता दें कि सेक्टर 6 थाने पुलिस में जब परिजन पहुंचे तो सेक्टर 6 थाने पुलिस के एसएचओ के द्वारा परिजनों को बताया गया है कि मामला सीएमओ को भेज दिया गया है और वहां से कमेटी गठित करी जाएगी और उसके बाद आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में संजय हॉस्पिटल का पक्ष जानने के लिए फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो फोन नहीं मिल पाया। वहीं आपको बता दें कि हमारे द्वारा जब से ये खबर चलाई गई है उसके बाद से ही लगातार हमारे ऊपर खबर डिलीट करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा वहां पर पहुंचे लोगों ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपनी घरवाली को लेके आया था संजय अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल के सामने है। इन्होंने अपनी घरवाली की डिलीवरी यहाँ पर करवाई थी और जो बच्चा हुआ था, बताओ भैया जी। वो जो डिलीवरी कराते समय जिस तरह मान ले बीच में अंदर फंस गया था, उस टाइम पे कोई भी स्टाफ में से जिस तरह में जो डॉक्टर होते हैं वे नहीं थे। उस टाइम पे जो सफाई कर्मचारी थे वे दो सफाई कर्मचारी थे। बच्चा बीच में फंसने के कारण सिर में ये कुछ चोट बता रहे थे। उसके टाइम में इंटीवेटर पे लगा रखा है डुलेंडे की। रात 2 बजे से अब तक यही बोल रहे हैं, कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। ठीक है, 1% की बता रहे हैं उस दिन से। अब क्या कोई ऐसी मशीन आ गई क्या जो ये बता सकती है कि बच्चे में 1% सांस है? क्या कोई डॉक्टर ये बता पाएगा कि भाई 1% सांस किसे कहते हैं? जब इनके परिजन इनसे मिलना चाहते हैं बच्चे से तो इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बार बार दवाई दे के आ रही है लेकिन मिलने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से कोई मिलने दे ही नहीं रहा है। थाने में हमने की याचिका दी थी, एक FIR कटवाई थी अजय भाई ने, उसके खिलाफ भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बकायदा जो हमारे पत्रकार साथी हैं इन्होंने परसों एक वीडियो डाली थी, इन पे भी ये दबाव दिया जा रहा है कि भाई इस वीडियो को हटाओ। क्यों, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? सच्चाई कोई नहीं दिखा सकता क्या पत्रकार? अब जो ये वजह भाई बता रहा है जिन्होंने डिलीवरी कराई थी वो बताओ कौन थी? दो सफाई कर्मचारी थी और एक मैडम थी, उसका मैं नाम नहीं जानता। 2 दिन से वे ना तो सफाई कर्मचारी आ रहे ना ही मैडम आ रही। वो फिर भी अगर हम ये अस्पताल की बात ऊपर करते हैं, इसके अंदर CCTV लगे हुए हैं। अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप CCTV चेक कर सकते हो कि भाई डिलीवरी किसने कराई थी। पिछले 3 दिन से 2-3 दिन से जिन्होंने डिलीवरी कराई थी वो अभी तक आए नहीं हैं, अस्पताल में नहीं आए हैं। ये FIR की कॉपी है, आप देख सकते हो। जूम करके एक बार दिखाओ अजय भाई। और अगर चलो हम सांस देने वाला भगवान होता है और दूसरा भगवान डॉक्टर को माना जाता है। अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई बच्चा सही है, उसमें शरीर में जान है, हमारे जानकारी के मुताबिक हमारा बच्चा दुलंडी की रात को ही खत्म हो गया था, लेकिन ये डॉक्टर कह रहे हैं अभी उसमें जान है, 1% जान है। चलो हम इनकी बात बड़ी करते हैं। पहली बात तो कोई ऐसी मशीन नहीं है जो 1% जान बता दे कि भाई 1% सांस है। फिर भी हम महकमे से यही करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, एक पेपर के जरिए, अगर हमारे बच्चे को खुदा ना खास्ता क्या, हमारे को तो पता है हमारे बच्चे की मिट्टी हो चुकी है, आज नहीं तो कल ये हमारे को जवाब देंगे कि आपका बच्चा खत्म हो गया है। हम उसका एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम कराने की मांग करेंगे सरकार से। धन्यवाद भाई। अभी तक उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले आते हैं, अजय भाई से पूछते हैं चाय पानी पी ली, कुछ खाना पानी पी लिया। पैसे का भी लालच दे रहे हैं कि पैसे बच्चे चाहिए तो हम दे देंगे, खाना लाकर दे देंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं चाहिए। हमने अपना बच्चा सही चाहिए बस, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है।
पता नहीं भी, ये मेडिकल वाले बोल रहे हैं भाई, और कोई बोल रहा है, हमें नहीं पता कौन बोल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई खाना ला कर दे, हम उनके खाने के भूखे थोड़ी हैं, हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा ठीक चाहिए बस। नहीं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर हमारा बच्चा ठीक कर दो, जितने ये पैसे मांगेंगे ना हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। अब रही बात पैसे की, तो पैसे तो जान बचा ही नहीं जा सकती है, तो आप सभी को पता है, पैसे से तो ना कोई जान बचा सकता है ना कोई ले सकता है। जब हमारे को ये पता है, संविधान में भी ये रूल है कि भाई हम अपने बच्चे से मिल सकते हैं, जो हमारा इस अस्पताल के अंदर, संजय अस्पताल के अंदर एडमिट है, क्या ऐसा कोई रूल है क्या जो नहीं मिलने देगा? डॉक्टर बोल रहा है कि भाई आपको कोई ना कोई संक्रमण बीमारी हो सकती है, बच्चे को लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसी कारण से हम आपको मिलने नहीं दे रहे हैं। वो कोरोना के कारण प्रिकॉशन लिए गए थे कि भाई कोरोना था, उस टाइम पे मास्क वास्क की कोरोना था, अब कौन सा कोरोना है? क्या हम अब इतने लाचार हो गए कि अपने बच्चे से नहीं मिल सकते? परिजन बार बार गुहार लगा रहे हैं कि अपने बच्चे से मिला जाए। अब हम इसके बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहाँ पर अपनी मांग रखेंगे। ये कहना हमारी कार्रवाई नहीं हो। मेरा नाम मीनाक्षी है जी, 3 दिन हो गए हमने यहाँ पे, हम सोमवार की रात को आए थे यहाँ पे, लेकिन ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, एक ये आ गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ठीक है, ये हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम अब थाने में जाएंगे। ठीक है सर, और जो रात ने डिलीवरी के टाइम पे थी, जो ये काम वाली थी, जो मैडम थी, उनसे उनकी छुट्टी दे दी इन्होंने। क्यों छुट्टी दे दी? क्योंकि ये सोचते हैं कोई पूछ नहीं लेवा इनसे। ठीक है, और बार बार जिस तरह भाई हम डिलीवरी रूम में कोई किसी को नहीं बाड़ेगा, ये हमें बुला रहे थे, देखो तुम्हारी बहू ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। हमें क्या पता अब इसके बारे में? हमने पता होता तो हम अपने घर पर डिलीवरी करवा लेते हैं। डॉक्टरों को तो पता होता रहता है, लेकिन नहीं, ये बार बार दिखा रहे तुम्हारी बहू, तुम्हें पता चलेगा जब ये बच्चा कुछ हो जाएगा था। हमें क्या पता चलेगा? तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमने खुद भी बोल दिया भाई ऑपरेशन कर दो, ये ऑपरेशन भी नहीं कराया, खुद कोशिश करिए डिलीवरी नॉर्मल करवाने की। हमने नॉर्मल की नहीं बोली थी इनको। जब बच्चे में 1% जान बता रहे हैं, तो कभी 10,000 की दवाई, कभी 5,000 की दवाई, कभी कितने की दवाई, 3 दिन हो लिए, तो 1% जान है तो उसमें इतनी दवाई देनी चाहिए है? और कुछ वो नहीं बता रहे। अभी हम सेक्टर 6 में आए हैं। SHO साहब जो महेश जी हैं, उनसे हमारी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। उन्होंने हमें बताया कि भाई हमने CMO साहब बहादुरगढ़ को एक लेटर लिख दिया है, पत्र लिख दिया है। वो 2 आदमियों की, 3 आदमियों की एक पैनल बनाएंगे, टीम बनाएंगे, जो डॉक्टर संजय अस्पताल है उसमें आकर के अपना चेकअप करेगी और एक सत्यनिष्ठा के साथ अपना जवाब देगी हमारे को। ये हमारे को SHO साहब ने बताया है, जिसकी हमारे को प्रतिलिपि, फोटोकॉपी भी दी गई है, जिस पे इसका नंबर भी दिया गया है।